बच्चे, आज की क्लास लेने से पहले मैं तुम्हें अफकोर्स जानकारी हुआ कि नहीं मैं तो बता नहीं पाऊंगा। अगर तुम्हें जानकारी नहीं हुआ है, जो इस साल के क्लास 10 के तुम्हारे 10वीं कक्षा के जो रिडक्शन हुआ है, तो कमी किया गया है, काट दिया गया है 30%, 30% जो काट दिया गया है, उनमें से सब्जेक्टिव में होता है जो हमारे कविता होता है, पोएम में काटे कम से कम वो ये कर गया, और वैसे प्रोज में बोध और गिल्लू ये दोनों कर गए। तो इसमें से 3 कर गए तो लिटरेचर में, और ऐसे ग्रामर में जो व्याकरण में अपठित का दंश और अनुच्छेद और इसी तरह 2-4 रूप विचार ये कर गया। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो ये होगा मातृभाषा हमारा पढ़ाया जा चुका है। मैं उम्मीद करूंगा, मेरा आशा है तुम इसको इसका क्वेश्चन करते होंगे। आज एक नई सब्जेक्ट का शुरुआत होगा। जो सब्जेक्ट का शुरुआत होगा, नई सब्जेक्ट का शुरुआत होगा, तुम्हारे मन में ये सवाल हो सकता है, सर जो ग्रामर से थोड़ा बाकी रह गया, उसको कारक में जो बाकी रह गया इसको थोड़ा बहुत कम रहा है, क्योंकि 8 विभक्ति और 8 कारक चिन्ह होता है, विभक्ति का चिन्ह होता है, उनमें से बहुत सारे चर्चा मैंने किया था। इसमें से 1-2 शायद संबंध कारक और ये होता है अधिकरण कारक। अभी भी मैं चाहूंगा तो उसको समझा दूंगा, लेकिन आज एक नई सब्जेक्ट शुरू करना चाहूंगा। ये होता है देश प्रेमी सन्यासी। ये होता है देश प्रेमी सन्यासी, देश प्रेमी सन्यासी, देश प्रेमी सन्यासी। बेटा इसमें यहाँ मन में एक सवाल आ सकता है, देश प्रेमी सन्यासी, तो यहाँ एक सवाल अपने मन में आ सकता है, इस देश प्रेमी सन्यासी ये बेटा किसी लेखक का नाम नहीं दिया गया, संकलित लिखा गया, संकलित का इसका मतलब होता है संग्रहित। तो बेटा यहाँ अगर ये विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे तो इससे पहले हमको ये उसको पढ़ लेना चाहिए, अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। विचार बोध होता है जिसको हम थोड़ा इसी पर अमल करना चाहेंगे, और मैं पढ़ता हूँ तो मैं उसी को मैं पहले पढ़ लूंगा, उसके बाद जरा सा कुछ समझाने के लिए प्रयास करूंगा। तब तक के लिए तुम अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह सुनो। स्वामी विवेकानंद भारत माता के विरल सुपुत्र थे। उन्होंने अपनी प्रचंड प्रतिभा, गंभीर ज्ञान और असाधारण वाक्शक्ति द्वारा विदेशों में भारतीय दर्शन, वेद वेदांत का महत्व प्रमाणित किया। स्वामी जी ने अमेरिका और इंग्लैंड के विद्वानों को समझा दिया कि हिंदू धर्म शांतिशील और मानवीय है, उसमें आकर्षित संकीर्णता या कट्टरता नहीं है। उन्होंने देश के लोगों को भी जगाया, सेवा का कार्य किया, कराया भी, देश का नाम उजागर किया। वे सन्यासी थे, सदा के लिए नमस्य थे। स्वामी जी ने भारतीयों को सुख भोग त्याग कर सादासीधी जीवन बिताने को कहा। सदा कर्म तत्पर रहना, निराशा और आलस्य को छोड़ने को उत्साहित किया। सदैव जागृत रहने के लिए अपने भाषण में आह्वान किया था। भारत हमारा सिरमौर है, इससे भारतीयों को भूलना नहीं चाहिए। स्वामी जी ने अमेरिका और इंग्लैंड जैसे समृद्धशाली देशों में जाकर भारतीय ज्ञान का, दार्शनिक विचारों का अपने वक्तव्य के जरिए प्रचार प्रसार किए। रामकृष्ण मिशन के वे उपयुक्त शिष्य, रामकृष्ण परमहंस के ये उपयुक्त शिष्य थे। आज देश भर में तथा विदेशों में इनकी अनेक संस्थाएं भारतीय संस्कृति और दर्शन के प्रचार प्रसार में लगी है। देश विदेश में भारत के नाम को रोशन करने वाला सन्यासी और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद ही है, जिनका स्मरण आज देश विदेशों में लोग कर रहे हैं। चलो हम विषय की ओर चलेंगे। देश प्रेमी सन्यासी जो लिखा गया है, देश प्रेमी सन्यासी, उसको ध्यान से देखोगे बेटा। यहाँ मन में ये ख्याल आता है, ये सवाल उठता है मन में, सन्यासी जो होते हैं घर बार छोड़ देते हैं,
उनका अपना कुछ नहीं होता है समाज में, ना परिवार, ना बेटा, ना परिवार, ना सुख शांति सुख चैन की जिंदगी। साधु संत जो होते हैं घर बार छोड़कर, समाज को छोड़कर, देश तो सारा विश्व की ये धरती पर सभी का कल्याण के लिए वो जाकर क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। उनको हम साधु कहेंगे, जो साधना करते हैं उनको साधु कहेंगे। सन्यासी वो होते हैं जो परिवार को छोड़कर, घर बार परिवार को छोड़कर अपना तो भगवत चर्चा में अपना समय को बिताते हैं और देश के भलाई के लिए, देश के सुख के लिए वो अपना समय को, सारे समय को उत्सर्गित करते हैं। लेकिन यहां स्वामी विवेकानंद को हम क्यों सन्यासी कहेंगे? देश प्रेमी सन्यासी। एक होता है, एक उदाहरण होता है देश को प्रेम करने वाला, देश को प्यार करने वाला। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, करोड़ों लोग होते हैं, हमारे भारत में करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग होते हैं जो देश की खातिर, उनमें से तो सबसे आगे आएंगे हमारे फौजी भाइयों ने, देश की खातिर मर मिटते हैं, देश की खातिर अपना प्राण, अपना जिंदगी को न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन जो सन्यासी होते हैं, एक सन्यासी होते स्वामी विवेकानंद, उनके हुलिया देखने से हमको पता चल जाता है जो किसी प्रकार की भावना की ओर थे, किसी प्रकार चिंतन की ओर थे, कितने ज्ञानी थे, कितने गुणी थे। उनके सारा चेहरे पर एक जैसे ज्योति निकलता रहा। इसी प्रकार हम जब देखते हैं स्वामी विवेकानंद को, देश को प्यार करने वाला सन्यासी जो शादी नहीं किया, ब्रह्मचर्य ले लिए और रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मानते थे, जो दक्षिणेश्वर कालीवाड़ी में काली मंदिर होते हैं, उनमें माता शारदा देवी, ये हमारे रामकृष्ण परमहंस पूजा का वो पूजा कर रहे थे, तो माँ काली को पूजा करते थे। उस समय रामकृष्ण परमहंस उनका गुरु थे। किसका? ना स्वामी विवेकानंद का। सन्यासी का मतलब घर बार छोड़ देना, देश को प्यार करना, देश को प्यार, देश के प्यार के खातिर उनको देश प्रेमी कहा गया। प्रेमी किसी के लिए वो क्या करता है, मर मिटता है, लेकिन जरा सा आंच खरोच नहीं देना आता है। तो उसी प्रकार हमारे स्वामी विवेकानंद देश को प्यार करते थे, देश को इतना प्यार करते थे। हमारे भारत भूमि, हिंदू भूमि, पवित्र भूमि, भारत का धर्म और यहाँ का परंपरा को प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत दिक्कत उठाते थे वो, बहुत कष्ट उठाते थे वो, और विदेशों में हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रचार प्रसार के लिए वो जुटे थे। वो होते हैं देश प्रेमी सन्यासी स्वामी विवेकानंद। जो युवाओं का, कितने युवा होते हैं, उनका प्रेरणा के उत्स होते हैं स्वामी विवेकानंद। यह देखते हैं कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं, कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं, कुछ ऐसे ही जिनको सन्यासी कहते हैं। वे लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों का त्याग कर देते हैं, गरीबी में जीते हैं, संसार को माया का जंजाल समझते हैं। पर आश्चर्य है कि ऐसे लोगों में कुछ अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं। एक ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद, देखने में बहुत सुंदर, सो ब्यूटीफुल, देखने में बहुत सुंदर, बड़े ज्ञानी और पंडित, सरल, विनयी और मिष्टभाषी, लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली थे वो। और स्वामी विवेकानंद सालों पहले की बात है, आज नहीं, काम नहीं, सालों पहले, कई साल बीत गए, कई साल गुजर गया। सालों पहले की बात यह है, भारत पराधीन था, जब अंग्रेजों ने हम हमारे घर पर शासक थे, भारत को शासन करते थे, उसी समय अंग्रेजों का शासन चलता था। 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे। 1857 में क्या हुआ था, एक तुम याद करोगे, हिस्ट्री जो होता है, 1857 में सिपाही विद्रोह। तो एक बार प्रयास किए थे स्वाधीनता, बहुत पहले हमारे भारतीयों ने एक बार कोशिश किए थे, लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन उनमें तो हो नहीं पाया, स्वाधीन नहीं हो पाया।
देश के खातिर मर मिटेंगे हम, लेकिन हमारे देश को किसी के सामने सर झुकाने नहीं देंगे। ये था नारा हमारे पूर्वजों का। लेकिन उसी समय की बात है, निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे लोग। ऐसे समय स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा, पुकारा, ललकारा, हमेशा पुकारा, अरे उठो, जागृत हो जाओ, क्यों सुप्त अवस्था में रहते हो तुम? जो सो गया उसका जो हिस्सा खो गया। अपना अधिकार को छीन लेना चाहिए किसी से, ये मेरा अधिकार होता है। अधिकार कोई किसी को जांच कर नहीं देता है, जनता नहीं, अधिकार को छीन लेना चाहिए। तो हम अगर सो जाएंगे, हमारा अधिकार को हम जताएंगे कैसे? तो हम जता नहीं पाएंगे। इसलिए उठो, जागो, देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ो। अरे आलसी जिंदगी नहीं होता है, आलसी जीवन नहीं होता है, इसको याद रखो। तो ऐसे होते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से फिर क्या हुआ? हर भारतीयों, मेरे प्यारे देशवासियों, उठो, जागो, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वाधीन। जो शख्स पैदा हुआ है, स्वाधीन से पैदा हुआ है, उसी को किसी भी प्रकार की जंजीर से जकड़ नहीं पाएंगे उसको पैर को हम, क्योंकि जब पैदा हुआ है स्वाधीन के तहत, वो पूरा स्वाधीन रूप से पैदा हुआ है, उसको किसी प्रकार की जंजीर से इसका पैर को जकड़ना अपराध होता है। ये होता है, ये जीवन का वरदान होता है स्वतंत्रता। अगर स्वतंत्रता नहीं, वहां नहीं रहना चाहिए। मैं मेरा ड्यूटी करता हूं, मेरे कर्तव्य, मेरा फर्ज निभाता हूं, ये मेरा स्वाधीन, मुझे उसकी वजह से कुछ मिलेगा, उसमें कोई रुकावट अगर देगा तो ये पराधीन हो गया। लेकिन स्वाधीन से जीना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का वरदान, जीवन का वरदान होता है स्वाधीन के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हर भारतीय मेरा भाई है, भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। तो गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूं, मेरा भारत महान। गर्व से कहो, आई एम प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। एक भारतीय होने के नाते मैं गर्व करता हूं। ये सोच हर एक दिल में रहना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते मैं मेरा मातृभूमि को लेकर, मेरे मातृभूमि को लेकर मैं गर्व करता हूं। ये सोच होना चाहिए। भारत मेरा जीवन है, भारत मेरा प्राण है, भारत का देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला का मतलब होता है झूला, जिसमें बच्चे को झुलाते हैं। झूला बचपन का, जो जब हम पैदा होते हैं, जब तुमने पैदा हुए तब तुम्हें माँ क्या करती है ना, एक झूला में सुलाकर तुम्हें झुलाती है, झूला में सुलाकर तुम्हें झुलाती है। ये बचपन का हिंडोला, मेरे बचपन की झुलाई भारत, मेरा यौवन का आनंद लोग है और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है। यह तीन हालत मनुष्य के जीवन को तीन हिस्सा में बंटवारा किया गया है। एक होता है बचपन और दूसरा होता है यौवन, तीसरा होता है बुढ़ापा। बचपन में जो करते हो, लोग आ जाते हैं, अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो लोग दौड़ते हैं तुम्हारी सहायता करने के लिए। यौवन में अगर कुछ किया तो बदनामी को इकट्ठा करना पड़ेगा। बुढ़ापे में सहारा बेसहारा की तरह जिंदगी गुजारने के कारण तो हमको सहारा चाहिए। हर एक बुढ़ापे में सहारा लेकर जीता है, नहीं तो जी नहीं पाएगा। क्योंकि हम जिस प्रकार का हमारे बचपन में पापा माँ की सहायता, हमारा शख्स जरूरी था। हम जब उम्र हो गया, पापा माँ बुढ़ा हो गए, तो उनके लिए हमारा आवश्यकता जरूर है। तो उससे कभी नहीं भूलना चाहिए इस बात को। एक बार स्वामी जी अमेरिका गए, वहां बड़ी धर्म सभा हो रही थी। उन्होंने बड़ी मर्म स्पर्श वाणी में भारत के धर्म, आचार विचार, ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादन किया। अपने सुंदर सरल अर्थपूर्ण अंग्रेज भाषण द्वारा स्वामी जी ने सबके दिल को अभिभूत कर दिया। स्वामी जी 1 साल इंग्लैंड में रहे
वहां भारत के मालिक अंग्रेज विद्वान का अपने विद्वान से प्रभावित किया। वे भी मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो, लेकिन वो ऊंचे विचार और चिंतन के धनी है। अगुवा है। स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया है। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन बनाया। आज भी देश विदेश में उनके अनेक संस्थाएं जनता की सेवा में डटी हुई है। देश विदेशों में भारत के नाम को रोशन करने वाला स्वामी जी जैसा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। देश को आजाद करने में, उसे सदा जागृत रखने में ऐसे सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा। ये होता है जस्ट माई रीडिंग मैंने किया। बेटा इसके अगली क्लास में हो सके तो मैं व्हाट्सएप में भेज सकता हूँ घर पर, ये वो वीडियो कॉल दे सकता हूँ, नहीं तो वॉइस कॉल दे सकता हूँ। लेकिन इसका इसी के बीच भी बहुत सारे मैंने समझाया। मैं उम्मीद करूँगा तुम अच्छी तरह उसको सुनते होंगे और अमल करते होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।